यस फ्रेंड्स, द न्यू अपडेट इज दैट कि जोमेटो आपका कन्वर्ट हो गया इटर्नल में। यस फ्रेंड्स, जोमेटो के बोर्ड ने ये अप्रूव कर दिया है कि जो जोमेटो का नाम है, जोमेटो के जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम चेंज होकर इटर्नल होने वाला है। इटर्नल क्या है? सबसे पहले अगर इटर्नल की बेसिक लैंग्वेज हिंदी में समझे तो इटर्नल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो शाश्वत, अनंत। इट मीन्स कि जो हमारे दीपेंद्र गोयल हैं, जो सीईओ हैं जोमेटो के, वो इस विजन के साथ चलते हैं कि हमें इस कंपनी को एक इटर्नल तक लेके जाना है, शाश्वत तक लेके जाना है। इट मीन्स कि जो हमारा अब जो जोमेटो का नाम होगा वो इटर्नल का नाम होगा। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जोमेटो ऐप का नाम चेंज हो जाएगा या क्या होगा, जोमेटो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा, अब जोमेटो हमें देखने को नहीं मिलेगा, इटर्नल नाम से ये सारी चीजें कम्युनिकेशन होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, जोमेटो का जो स्टार्टिंग हुआ था वो फूडी बे कंपनी के नाम से हुआ था। फूडी बे 2007 में पहली कंपनी थी जो कि एक्सीडेंटली फॉर्म हुई थी और इसे फूड बिजनेस में रन किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके जोमेटो लिमिटेड किया गया। बाद में ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद से जोमेटो में ये इंटरनली इन्होंने अलग से इसको सेग्रीगेट करने के लिए इटर्नल वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था वहां के जो मैनेजमेंट है या ये वहां के जो लोग हैं। तो जैसे ही ब्लिंकिट जो कि क्विक कॉमर्स की कंपनी है, जब उन्होंने इसका एक्विजिशन किया, अधिग्रहण किया, तो बड़ा ये डिफिकल्ट था सेग्रीगेट कर पाना जोमेटो से। अब देखिए, एक कंपनी जब होती है ना तो उसके मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो के केस में देखें तो जोमेटो की जो ब्रांडिंग है वो फूड को लेके है। उसी तरीके से जब उन्होंने अधिग्रहण किया ब्लिंकिट का, तो ब्लिंकिट की जो ब्रांडिंग है वो क्विक कॉमर्स को लेके, वो फूड में डील नहीं करती। उसी तरीके से जो थर्ड इनका है डिस्ट्रिक्ट, वो इवेंट से रिलेटेड या टिकट से रिलेटेड कामों में इंगेज होते हैं। और चौथा जो हाइपर प्योर बिजनेस एक्टिविटी है, वहां पे वो किचन से रिलेटेड जो मेजर ऑर्डर होते हैं वहां पे वो डील करते हैं। तो इनके ये 4 सेगमेंट्स हैं जो कि एज इट इज रहने वाले हैं। अब चूंकि ये 4 सेगमेंट 4 अलग अलग बिजनेस से डील करते हैं, तो वहां पे इनको सेग्रीगेट करने के लिए सबको अब जोमेटो के नाम से, कंबाइंड नाम से तो नहीं बुला सकते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपनी पेरेंट कंपनी को इटर्नल, एक अम्ब्रेला कंपनी जिसे कह सकते हैं, उसे इन्होंने नाम दिया इटर्नल। और ये काफी दिनों से प्रोसेस में था, काफी दिनों से पाइपलाइन में था, जिसे कि अब जाके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद से जो लेटर लिखा गया है वो शेयर होल्डर्स को लिखा गया है कि अब शेयर होल्डर अगर एक बार अप्रूव कर देते हैं तो जो इसका टिकर नेम है आपके ऐप पे, जोधा के ऐप पे या किसी भी और ब्रोकर के ऐप पे स्टॉक मार्केट में, वो वहां पे जोमेटो से हटके इटर्नल होने वाला है। अगर जोमेटो रहता तो आप ये समझ नहीं पाते कि ये कंपनी फूड बिजनेस से रिलेटेड है या क्विक कॉमर्स से रिलेटेड है, लेकिन अब ये एक पेरेंट कंपनी है जिसका कि नाम इटर्नल होगा आपके स्टॉक मार्केट में, और वहां पे ये डिफरेंट सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहां पे कि अब जो आने वाले फ्यूचर में ऐप में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। जोमेटो का ऐप जोमेटो के नाम से ही होएगा, आपका ब्लिंकिट का ऐप ब्लिंकिट के ही नाम से होगा। इस तरीके से ऐप में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, बिजनेस में कोई एज इट इज सब कुछ जो कम्युनिकेशन है कंज्यूमर एंड बिजनेस के बीच में वो एज इट इज रहेगा। बस पेरेंट कंपनी का नाम जो है वो आपका इटर्नल रखा गया है। फ्रेंड्स, का ये फर्स्ट केस है जो कि ब्रांडिंग का कल्चर है? नहीं फ्रेंड्स, इसके पीछे कंपनी का पर्पस ये होता है कि वो अपने सेगमेंट को डिफरेंशिएट कर सके। दूसरा ये पर्पस है कि वो अपने आप को रीब्रांड करें ताकि एक अच्छा सा इमेज जाए मार्केट में। ब्रांडिंग करने की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। फूड से रिलेटेड जोमेटो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, उसी तरीके से क्विक कॉमर्स को लेकर ब्लिंकिट अपने आप में एक ब्रांड है, और इन सबको होल्ड करने के लिए एक रीब्रांडिंग होती है इटर्नल के फॉर्म में। इसी तरीके से और भी सारी कंपनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्फो एज लिमिटेड देखेंगे तो वो शादी.com या जीवनसाथी.com या नौकरी.com उनके अलग अलग ब्रांड्स हैं, लेकिन इन्फो एज एक पेरेंट कंपनी है। उसी तरीके से अगर आप गूगल को उठा के देख लेंगे तो गूगल के मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जीमेल है, क्लाउड है, या और भी बहुत तरीके के सेगमेंट्स हैं। तो इस तरीके के एक पेरेंट कंपनी के मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं, और उन सेगमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरी होता है कि उनका जो अम्ब्रेला कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका एक हम प्रॉपर ब्रांडिंग नेम दे सकें, और ताकि उसका एक मार्केट में अच्छा इमेज हो और बाकी चीजें बिजनेस करने में और बिजनेस को डिफरेंशिएट करने में एक सही कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके।
एंड फ्रेंड्स जो ये रीब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ को सिग्निफाइज करने के लिए भी होता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल स्टोरी रिगार्डिंग द रीब्रांडिंग ऑफ जोमेटो नेम फ्रॉम जोमेटो टू इटर्नल. So if you like this video, hit the like button, press the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.